सुप्रभात। आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का पाठ 9 कारक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने कारक से संबंधित एक वीडियो बनाया था। ये मेरी दूसरी वीडियो है। इसमें हम कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को। जैसे उदाहरण के द्वारा हम यहाँ समझ लेते हैं, राम ने रावण को मारा। तो काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है कि राम रावण को मारा। ठीक है, राम ने क्या करा, रावण को मार दिया। और राम इसमें क्या है, हमारा कर्ता, काम को करने वाला। और उसके मारने का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः रावण कर्म है और उसके साथ को का प्रयोग हुआ है। तो आपने देखा कि रावण को क्या है, ये हमारा कर्म कारक, और इसमें हमारा कर्म भी है और राम हमारा इसमें कर्ता है। तो कर्म कारक का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। कर्म कारक में को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है, मतलब जीवित मनुष्य के साथ। ठीक है, तो नितिन ने अजय को पत्र लिखा। नितिन और अजय दोनों ही सजीव मनुष्य हैं। तो नितिन ने क्या करा, अजय को, तो को क्या है, हमारा कर्म का विभक्ति चिन्ह है। मोहन ने शाम को पुस्तक दी, तो यहाँ पे भी हमारा को आ रहा है। जबकि अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता। निर्जीव मीन्स जिसमें जान नहीं होती। गोपाल ने पत्र लिखा, तो गोपाल ने पत्र लिखा। पत्र क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। फूल मत तोड़ो, फूल भी निर्जीव वस्तु है ना। तो आपने देखा अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, अगर हम यहाँ गोपाल ने पत्र को लिखा ऐसे बोले तो वाक्य हमारा अटपटा लगेगा। और दूसरा वाक्य है फूल मत तोड़ो। अब दूसरा नियम जान लेते हैं इसका। दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जान लेते हैं, 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो आपने देखा 15 अगस्त क्या है, हमारी एक तिथि है और हमारा इसमें दिन भी बता रखा है। तो सोमवार को अक्षरधाम मंदिर बंद रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा दिन, समय, तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। अब तीसरा नियम जान लेते हैं बच्चों। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है तब उसके साथ कर्म कारक का प्रयोग होता है। भक्तों को मंदिर में जाने दो, मतलब भक्तों। अब आपने देखा संज्ञा हमारी विशेषण की तरह प्रयोग किया है कि मंदिर में किसे जाने देना है, भक्तों को। और भक्त हमारी संज्ञा भी है, लेकिन विशेषता बताई जा रही है कि सिर्फ भक्तों को ही मंदिर में जाने दो। दुष्टों को कोई नहीं चाहता, तो दुष्ट मीन्स हमारी यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि जो बुरे हैं उनको कोई नहीं चाहता। तो इस प्रकार से कर्म कारक का तीसरा नियम क्या है हमारा, कि विशेषण का प्रयोग जब संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है तो वे हमारा कर्म कारक कहलाता है। इसका चौथा नियम है बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं इसमें को विभक्ति का प्रयोग होगा। अब क्रियाएं कौन कौन सी बताई बच्चों, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जागना, भगाना, ठीक है, जगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माँ ने बच्चों को सुलाया, लोगों ने शोर करके चोरों को भगाया। तो लोगों ने क्या करा, शोर किया और शोर करा और चोरों को भगाया। अब हम पढ़ेंगे अपना तीसरा कारक जो है करण कारक। करण का अर्थ है साधन, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वे क्या है, हमारा से। तो आपने देखा संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। अब इसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण मीन्स अपने धनुष से। तो यहाँ हमारा साधन, किसी साधन से हम किसी को मार रहे हैं, किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वे हमारा क्या होता है, करण कारक होता है। इस वाक्य में बाण द्वारा रावण को मारने का उल्लेख है, अतएव बाण
करण कारक हुआ। करण कारक के चिन्ह हैं में, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि। अब इसके कुछ नियम जान लेते हैं। साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता है, तो कुल्हाड़ी क्या है? हमारा साधन, जिससे वो लकड़ियाँ काट रहा है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। ठीक है। दूसरा है इसका नियम, साधक अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। मुझसे यह काम ना सधेगा। ठीक है। तो साधक मीन्स काम को करने वाला। तीर से बांध मार दिया गया। अब इसका तीसरा नियम भी जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय, जब हम भाववाचक से क्रिया विशेषण बनाते हैं तो उस समय करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे नम्रता से बात करो, नम्रता से बात करो मतलब बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से। ठीक है, नम्र होके। चौथा है उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कोयला खान से निकलता है, उत्पत्ति होती है ना, उस अर्थ में भी। गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, तो हम कुछ डेवलप कर रहे हैं, उत्पत्ति बना रहे हैं। ठीक है, उत्पन्न कर रहे हैं। तो गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, कोयला खान से निकलता है। पांचवा है प्यार मैत्री बैर होने पर करण कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, राम की रावण से शत्रुता थी, तो आपने देखा या तो प्यार होगा, या मैत्री दोस्ती होगी, या बैर होगा, तभी हमारा करण कारक का प्रयोग होगा। और क्या है इसका चिन्ह?